कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं, हम पैदाइश की किताब के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को हम देख रहे हैं। आज हम इसके अंदर एक ऐसे सवाल को सीखेंगे जिस सवाल को लेकर उस पर बहस की जाती है, लेकिन उस सवाल की अगर हम तालीम हासिल कर पाए तो उससे हमें तख्लीक कायनात को सीखने का एक बहुत अहम जो उनसे है वो राज जो है कलाम खुदा में सिखाता है। आज का जो हमारा मौजू है वो है टू स्टोरीज ऑफ क्रिएशन, तख्लीक कायनात की दो कहानियां। अब बहुत सारे लोग जो उनसे है वो ये बयान करते हैं कि पैदाइश की किताब में तख्लीक कायनात की जो बात बयान की गई है उसके अंदर आपको पहले बाब और दूसरे बाब के अंदर दो मुख्तलिफ जो है तख्लीकों का जिक्र है। हम आज इसी को जो है लेकर चलेंगे, कोशिश करेंगे कि इसके हर दिन को जो है देख सकें, हर दिन के अंदर किस तरह खुदा ने तख्लीक की है उसको जान सकें और देख सकें कि क्या पैदाइश की किताब पहले बाब और दूसरे बाब के अंदर जो है दो कहानी है या एक ही कहानी है। अगर वो एक ही कहानी है तो वो दूसरे के साथ कैसे उसका रब्त ताल्लुक जो उनसे जोड़ा गया। जब हम कलाम खुदा के अंदर इस सवाल को देखते हैं कि क्या दो तरह की तख्लीक कलाम खुदा के अंदर बयान की गई है या एक ही तख्लीक को जो उनसे वो पहले बाब और दूसरे बाब के अंदर मजीद जो है तफसीर उसकी जो है दी गई है, हम इसको जांचेंगे। जब हम इसको दो हिस्सों में हम तकसीम करेंगे, पहला हिस्सा जो है हम लेंगे पैदाइश पहले बाब की पहली आयत से लेकर और हम चलेंगे दूसरे बाब की तीसरी आयत तक, जहां पे आप देखेंगे कि 6 दिनों की तख्लीक और 7वां दिन खुदाए कदूस जो है सबत को जो है वो जब आराम फरमाते हैं तो सबत तख्लीक करते हैं। हम दूसरे हिस्से में जब जाएंगे तो वहां पे हम दूसरे बाब की चौथी आयत से लेंगे और फिर तीसरे बाब की 24वीं आयत को जो है हम जो है कलाम खुदा से सीखेंगे। जब आप तख्लीक कायनात के 6 दिनों की तख्लीक को देखते हैं और 7वां दिन जो कि सबत खुदा तख्लीक करते हैं, तो उसके पहले हिस्से में जैसे मैंने बताया पैदाइश पहले बाब की पहली आयत से लेकर दूसरे बाब की तीसरी आयत जो है आपको सिखाती है। इस दिनों में जाने से पहले हम कोशिश ये करेंगे कि हम जिस तरीके से इन दिनों को बयान किया गया उसकी साख्त को जो है जान सकें, उसके स्ट्रक्चर को देख सकें कि किस तरीके से खुदाए कदूस ने मूशे की मार्फत इन दिनों को जो है वो बयान किया। जब इसकी साख्त के ऊपर आते हैं तो हर दिन जो उनसे अमूमी तौर पर वो एक ही तरीके से शुरू किया गया। उसके बाद जब वो शुरुआत हो गई है तो फिर जो है उसमें उस दिन की मखसूसियत बयान की गई है, चाहे उस दिन को नाम देना, चाहे उस दिन के अंदर जो तकलीफ बयान की गई है उसको बयान करना, उस दिन के अंदर बरकत को बयान करना, उस दिन में उस तकलीफ के फंक्शन को बयान करना और आखिर में जो उनसे जब उसका अख्ताम किया जाता है दिन का तो वो भी एक ही तरीके से बयान किया गया। कमोपेश हम देखेंगे कि जब इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो जो जिस तरीके से दिन का आगाज कर रहे हैं खुदा कदूस मोशे की मार्फत हम तक कलाम पहुंच रहा है, तो वहां पे लिखा है और खुदा ने कहा हर दिन को स्वयं 7वें दिन
हर दिन का पहले दिन से लेकर 6 दिनों की तख्लीक में कलाम खुदा ये बयान करता है कि तख्लीक के दिन का जो आगाज हो रहा है वो जिस जुमले से, जिस मुहावरे से हो रहा है, लिखा और खुदा ने कहा, खुदा के कहने से जो है आगाज हो रहा है। यह आप पैदाइश पहले बाप की 30वीं आयत में देख सकते हैं, 9वीं आयत में देख, 6ठी आयत में देख सकते हैं, 9वीं में, 12वीं, 14वीं में, 20वीं में, 24वीं में। पैदाइश की किताब पहला बाप 30वीं आयत, 6ठी आयत, 9वीं आयत, 14वीं आयत, 20वीं आयत और 24वीं। उसके बाद जो है, उसके बाद इसको बयान किया जाता है और कलाम खुदा के अंदर हर दिन के अंदर अमूमी तौर पर लिखा हुआ है और खुदा ने देखा कि बहुत अच्छा है। ये भी इसी साख्त का हिस्सा है। और फिर उसकी तरतीब बयान कर दी जाती है, जो काम उसके अंदर हुआ है उसको बयान कर दिया जाता है और इख्तिताम किया जाता है। और शाम हुई और सुबह हुई, 100 दिन का नंबर आ जाता है। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा दिन। 7वें दिन के अंदर इस फ्रेज को इस्तेमाल नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि 7वां दिन इंसान के लिए नहीं, खुदा का दिन है, जो सबत है। सबत जो है तख्लीक कायनात के वक्त कायम किया गया है और सबत का अख्ताम नहीं है। वो लोग जो कहते हैं कि सबत जो है वो हमारे लिए नहीं है, तो तख्लीक कायनात में जाएं, तख्लीक कायनात को जांचें, देखें और उसमें पढ़ें कि क्यों ऐसा हुआ है कि 6 के 6 दिन का शुरुआत हुई है और इख्तिताम हो गया, लेकिन 7वें दिन जिसकी शुरुआत हुई है उसका इख्तिताम नहीं है। और वो ये दिन है जिसे खुदा ने अपना दिन बताना है और उसे सबक कहकर कहा है। इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि सबत जो है खुदा की बादशाहत में भी कायम है और सबत जो है वो हमेशा तक कायम रहने वाला दिन, जो कि खुदा का दिन है, बताना गया कलाम खुदा के मुताबिक। हम जो उनसे देखते हैं कि जब आप पैदाइश की किताब को खोलते हैं, पहले बाप की 30वीं आयत से जो उनसे पहले दिन का आगाज हो जाता है। पहले दिन के आगाज से पहले जो पहली 2 आयत हैं वो उस पहले दिन के सिरे जहां से तख्लीक को खुदा शुरू करने लगते हैं। आए हम पैदाइश की किताब पहले बाप की पहली 2 आयत को देखें और देखें उस सिरे को जहां से कायनात की तख्लीक मुमकिन ठहरती है। खुदा कदूस बयान कर रहे हैं पहले बाप की पहली आयत में, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। अब ये जो पहली आयत है ये आपको बयान कर रही है कि खुदा ने जमीन और आसमान को खुद तख्लीक किया। जमीन और आसमान क्यों जो उनसे पहली आयत के अंदर आया है, उसकी रीजन ये है कि जो कुछ जमीन पे है, जो कुछ जमीन के अंदर है, जो कुछ जमीन के नीचे है, जो जमीन के ऊपर है, इसी तरीके से आसमान के नीचे, आसमान के ऊपर, वो सब खुदा की तख्लीक है। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि कलाम खुदा के अंदर जो पहली 2 आयतें हैं पैदाइश की किताब की पहली 2 आयत जो है वो तख्लीक कायनात की आगाज को जो उनसे बयान करना शुरू कर रही हैं। हम जब जहां पे तख्लीक कायनात का इख्तिताम हो रहा है, जब उसको आप देखते हैं, वहां पे आपको नजर आता है कि जो पैदाइश की किताब दूसरे बाब की पहली 3 आते हैं वो किस तरीके से इस तख्लीक से जुड़ती हैं। आए पहले उन पहली 3 आयत को देख लें। लिखा है 100 आसमान और जमीन और उनके कुल
लश्कर का बनाना खत्म हुआ। पहले बाब की पहली आयत में इब्तिदा में खुदा आसमान और जमीन को बना रहे हैं, और दूसरे बाब की पहली आयत बयान कर रही है कि वो जो काम शुरू हुआ था अब वो काम इख्तिताम पर पहुंचे। आसमान और जमीन का बनाना मुकम्मल हो गया। 6 दिन के अंदर खुदा कदूस ने तख्लीक कायनात, जमीन और आसमान और जो कुछ उनके अंदर है वो सब कर लिया। सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ, और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करते थे 7वें दिन खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहे थे 7वें दिन फारिग हुए। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उन्होंने पैदा किया और बनाया फारिग हुए। तो आप यहाँ पे कलाम खुदा में वाज़ेह तौर पे जो है देख रहे हैं कि खुदा कदूस जो है वो किस तरीके से तख्लीक कायनात को शुरू कर रहे हैं और किस तरीके से तख्लीक कायनात का इख्तिताम हो रहा है। जैसे कि हमने सीखा है कि इसकी साख जो है हुक्मों पे जो है वो उसके अंदर 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा खुदा ने कहा, उसके बाद जो है उसके अंदर तरतीब शुरू हो जाती है, जो काम उसके अंदर किया गया है उस काम को बयान किया गया है। लिखा हुआ है कि खुदा ने देखा कि बहुत अच्छा है, खुदा ने देखा अच्छा है, और उसके बाद आखिर में है सुबह ही, शाम हुई और सुबह ही, सो दिन का नंबर आ जाता है। सवाए 7वां, क्योंकि 7वां दिन इंसान का नहीं है, तख्लीक कायनात का जो है खत्म हो चुका हुआ है। 7वां दिन खुदा का है, खुदा उसे अपना दिन गर्दानते हैं, इसलिए उस दिन का एहतमाम नहीं है। हम जो है अब बढ़ेंगे दिनों की तख्लीक में और देखेंगे कि किस तरीके से दिन आपस में रब्त रख रहे हैं, किस तरीके से खुदा हर दिन के अंदर जिसको वो कायनात की तख्लीक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो तरतीब क्या है, और वो तरतीब क्यों जो है वो एक दूसरे के साथ रब्त रखती है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। क्यों जरूरी था कि फलां चीज फलां दिन के अंदर पहले बनाई जाए और उसके बाद जो है दूसरे दिन में दूसरी चीज जो है तख्लीक की जाए। हम जो इसके अंदर इन 6 दिनों की तख्लीक को देखेंगे, उसके अंदर हम एक और चीज जो है वो इंटरेस्टिंगली देखेंगे कि तीसरा दिन और छठा दिन, तीसरा दिन तख्लीक कायनात का और छठा दिन तख्लीक कायनात का, इसके अंदर 2 मरतबा जो है इस तरतीब को बयान किया गया और खुदा ने कहा 2 मरतबा, क्योंकि 2 तख्लीकें जो हैं वो तीसरे दिन के अंदर है और 2 ही तख्लीकें जो हैं वो छठे दिन के अंदर है। इसी वजह से तीसरा और छठा दिन जब आप देखते हैं तो वहां पे आपको नजर आता है कि वहां पे 2 मरतबा इस साख को, जो दिन की साख हमने देखी है और खुदा ने कहा, उसकी आगे तरतीब जो उन्होंने तख्लीक की है, और सुबह ही और शाम ही और सुबह ही, सो दिन का एख्तिताम हो रहा है। हम इसके अंदर जो उनसे एक और चीज भी देखेंगे, हम देखेंगे कि जो दूसरा दिन है, दूसरे दिन को जब हम देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि दूसरे दिन के एख्तिताम पर वो वाहिद दिन है जिसके अंदर खुदा ने उस दिन के अंदर ये नहीं मूसे की बात फरमाया, और खुदा ने देखा कि बहुत अच्छा दिन है। स्वाय दूसरा दिन, बाकी और 6 के 6 दिनों में खुदा कह रहे हैं जो उन्होंने काम किया है वो उससे खुश हैं। आए हम पहले दिन की तरफ बढ़ते हैं। पहले दिन के अंदर जब आप आते हैं तो वो पैदाइश पहला बाब और उसकी 3 से 5 आयत के अंदर है। जब आप पहले बाब की 3 से 5 आयत को देखते हैं तो वहां पे है, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी होगी। जैसे मैंने बताया कि इसका आगाज जो है किस तरीके से हो रहा है और
खुदा ने कहा। तो पहले दिन का भी जो आगाज है उसको बयान करने का जो तरीकेकार है, जो उसकी साख्त है, वो जिस जुमले से होती है, जिस फ्रेज से होती है, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जाए। अब ये पहले दिन रोशनी क्यों बनाई गई है, इसको हम जो है जब हम चौथे दिन में आएंगे तो आप उस रब्त को देखेंगे कि क्यों पहले दिन रोशनी का बनाना जरूरी था। लिखा है पैदाइश पहले बाब की 3री आयत में, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई, और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उसी वो जो मैंने साफ बयान की है, और खुदा ने कहा से शुरू होता है, उसके बाद खुदा उस तरतीब को बयान करते हैं जो उन्होंने उसमें काम किया है, उस तखलीक को बयान करते हैं, और फिर खुदा देखते हैं और देखते हैं कि अच्छा है। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया, और खुदा ने रोशनी को दिन कहा, और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। तो आप देख रहे हैं कि पहले दिन के अंदर जो है खुदा कदूस ने जो है वो रोशनी जो है की है, और रोशनी को जो है अंधेरे से जो है जुदा कर दिया है। रोशनी को दिन कहा है, अंधेरे को रात कहा है। सो पहले दिन का अख्ताम हो गया है। शाम होती है, सुबह होती है। आपके दिन के आगाज शाम से है और दिन का अख्ताम सुबह से है। हम दूसरे दिन की तरफ अब पढ़ेंगे, और दूसरे दिन को जब हम पढ़ेंगे तो ये है 6 से 8 आयत के, पैदाइश पहला बाब और उसकी 6 से 8 आयत। कलाम खुदा बयान करता है, खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो, और खुदा ने कहा, फिर वही साफ की इब्तिदा, खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। पानी को पानी से जुदा करना है, और उस जुदाई के लिए उसके अंदर एक जो सी है चीज बनानी है जो कि उनके दरमियान में आ सके, और उसको जो उनसे खुदा फिजा कह रहे हैं। और खुदा ने कहा कि पानी के दरमियान फिजा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। जुदा क्यों करना है, इसकी रीजन है। बस खुदा ने फिजा को बनाया, और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। अब आप देख रहे हैं कि दूसरे दिन के अंदर खुदा ने फिजा को तख्लीक किया है। क्यों तख्लीक किया है, पर्पज उसका बयान है कि पानियों के दरमियान में जुदाई की गई है, सेपरेशन की गई है। वाटर अबव द फर्मेंट और एक्सपेंस, एंड वाटर बिलो द एक्सपेंस। फिजा के ऊपर के पानी को फिजा के नीचे के पानी से जुदा किया गया। 8वीं आयत बयान करती है, खुदा ने फिजा को आसमान कहा है। खुदा ने फिजा को आसमान कहा है, यानी आसमान के ऊपर का पानी जुदा कर दिया, आसमान के नीचे के पानी जुदा हो गया। और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि खुदा कदूस किस तरीके से जो है वो दूसरे दिन में फिजा कायम कर रहे हैं, उसे आसमान कह रहे हैं। क्यों कायम कर रहे हैं, उसका पर्पज है कि पानी को पानी से जुदा करना, आसमान के ऊपर के पानी को आसमान के नीचे के पानी से जुदा कर दिया गया। आसमान के ऊपर के पानी को फिजा कह दिया गया, आसमान कह दिया गया। लेकिन यहां पे अगर आपने गौर किया होगा, पैदाइश पहले बाब की 6 से 8 आयत के अंदर, तो यहां पे उस तरतीब को जो कि 6 दिनों की तरतीब का खास है, खुदा ने ये नहीं कहा कि जो
ने अभी तक काम किया वो अच्छा है। पहले दिन रोशनी जब हुई है तो खुदा ने देखा है कि रोशनी अच्छी है, लेकिन यहां पे जब खुदा जुदा कर रहे हैं पानी को पानी से, फजा के जरिए से, आसमान कह रहे हैं उससे, उसको जो है खुदा देख के अच्छा नहीं कह रहे। मतलब नहीं खुदा ने उसे बुरा कहा है, लेकिन कलाम खुदा में बता रहे कि खुदा ने अच्छा नहीं कहा। रीजन उसकी जो सी है कि दूसरे दिन की अभी कंप्लीट तकसीम नहीं हो पाई। ऊपर फजा कायम की गई है, फजा के ऊपर के पानी को आसमान कह दिया गया, नीचे के जो फजा के नीचे का पानी उसे कुछ नहीं कहा गया, नाम नहीं दिया गया, इनकम्प्लीट है। और ये कंप्लीशन जाके होनी है तीसरे दिन में, और इसीलिए तीसरे दिन के अंदर जो है वो दो तकलीफों का जिक्र है। जब आप तीसरे दिन के अंदर आते हैं तो वहां पे आपको नजर आएगा, जो कि 9 से 12वीं आयत में है, और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुशकी नजर आए, और ऐसा ही हुआ, और खुदा ने खुशकी को जमीन कहा। वो काम जो खुदा ने दूसरे दिन के अंदर शुरू किया, क्योंकि उसकी तकमील नहीं हुई थी, उसे तीसरे दिन के पहले हिस्से के अंदर खुदा कंप्लीट कर रहे हैं। जो नीचे का पानी है उसको समेट रहे हैं, और नीचे के पानी को समेट कर क्या कर रहे हैं, खुश्क जमीन आ रही है आंसर, क्योंकि नीचे के पानी को समेटा गया ताकि खुश्क जमीन हो सके। और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समुंदर, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। अब तीसरे दिन के पहले हिस्से के अंदर जब ये वो काम जो दूसरे दिन में शुरू हुआ था उसकी तकमील हुई है, तब खुदा उसे देख के कह रहे हैं कि अच्छा है। और यही वो रीजन है कि दूसरे दिन में वाहिद दिन है जहां पे कलाम खुदा ये बयान नहीं कर रहा कि खुदा ने देखा है कि अच्छा है, क्योंकि उसकी तकमील नहीं हो पाई। तीसरे दिन की जो दूसरी तकलीक है वो शुरू होती है 11वीं आयत से। लिखा खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखें उगाए। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि खुदा दूसरी तकलीफ कर रहे हैं, लेकिन इस तकलीफ को अगर आप गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि अभी तक तीसरे दिन के दूसरे हिस्से से पहले जो तकलीफ हुई थी वो गैर जानदार है, वो गैर जानदार है, और गैर जानदार को खुदा नाम दे रहे हैं। लेकिन अब से जो है खुदा खुद से नाम नहीं देंगे, ये इख्तियार वो आगे चलकर इंसान को सौंप देंगे। लेकिन खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटों को और फलदार दरख्तों को जो अपने अपनी जान जिन्स के मुताबिक फलें और जमीन पर अपने आप ही में बीज रखे उगाए, और ऐसा ही हुआ। तब जमीन ने घास और बूटों को जो अपने अपनी जिन्स के मुताबिक बीज रखे और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुताबिक उन ही में उगाया। खुदा ने देखा कि अच्छा है, खुदा अपने काम से खुश है। 2 दफा वो तरतीब वो साख जो कि हर दिन के अंदर है, तीसरे दिन में 2 मरतबा आई है। खुदा ने कहा, खुदा ने तख्लीक किया, खुदा ने देखा कि अच्छा है, और शाम होती है और सुबह होती है, और दिन का तीसरे दिन का अख्ताम हो जाता है। 2 मरतबा खुदा कह रहे हैं जो तख्लीक की है दोनों हिस्सों में खुदा से देखकर खुश है। हम जो है
तीसरे दिन को हमने देखा है। अब इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं तीसरे दिन को, तो यहां पे आपने देखा है कि एक खुदा ने गैर जानदार से जानदार की तकलीफ की तरफ चले हैं। तो तीसरे दिन में एक जायंट, एक ऊंची छलांग है, बेजान चीजों से जानदार चीजों की तकलीफ। और जानदार चीजें कौन सी सबसे पहले बनाई गई हैं? सबसे पहले बनाई गई हैं जमीन पर उगने वाली घास और सब्जियां और फलदार दरख्त। अब ये दोनों क्यों जो उनसे हैं मुख्तलिफ हैं, उसकी रीजन उनके पर्पज है। वो पर्पज हम जो है आगे चल के देखते हैं। हम जो उनसे इसमें देखते हैं, चौथे में जब आप जाते हैं तो वो है 14वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। चौथे दिन का जब आप आगाज देखते हैं तो उसका आगाज है 14वीं से 19वीं। वही तरतीब और खुदा ने कहा जहां से शुरू हो रहे दिन। और खुदा ने कहा कि फलक पर नहीं है। अब वो जो आसमान खुदा ने बनाया था दूसरे दिन, फजा को ऊपर के पानी को नीचे के पानी से जुदा किया, ऊपर के पानी को फजा कहा, उस फजा को आसमान का नाम दिया। और खुदा ने कहा कि फलक पर, आसमान पर क्या हो? नैयर हो, कि दिन को रात से अलग करें, दिन को रात से जुदा करना है। उसके लिए नैयर जो है तकनीक हो रहे हैं। और वो निशानों, पर्पस क्या है, क्यों तकलीफ हो रहे हैं? और वो निशानों और जमानों और दिनों और वर्षों के इम्तियाज के लिए। तो आप जब साफ देखते हैं तकलीफ की, तो बहुत ही सिंपल है, 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। खुदा कहते हैं, तकलीफ करते हैं, उसका या तो नाम देते हैं या पर्पस बयान करते हैं, देखते हैं कि अच्छा है, और दिन का अख्ताम होता है। तो 3 हिस्से हैं इसके हर दिन के अंदर। 15वीं आयत बयान करती है, और वो फलक पर अनवार के लिए हो कि जमीन पर रोशनी डालें, और ऐसा ही हुआ। अब अगर आप पहले हम इसे इख्तिताम कर लें, फिर हम देखेंगे कि चौथे का पहले के साथ रबत क्या है। लिखा है, सो खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए, एक नैरे अकबर के दिन पर हुक्म करे, और एक नैरे असगर के रात पर हुक्म करे। और उन्होंने सितारों को भी बनाया, और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि जमीन पर रोशनी डालें, और दिन पर और रात पर हुक्म करें, और उजाले को अंधेरे से जुदा करें। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि वो रोशनी जो पहले दिन बनाई गई है, उस रोशनी को नैरों के अंदर रखा गया। अगर नैयर पहले बना देते, जो ये लोग एतराज करते हैं कि सब्जियां पहले बन गई, तो वो कैसे जो है फली फूली, जबकि रोशनी तो बाद में, नैयर के बाद में जो है बनाए हैं, चौथे दिन बनाए हैं, तीसरे दिन सब्जियां बना दी हैं। तो उन्हें ये इल्म होना चाहिए कि सब्जियों के लिए रोशनी की जरूरत है, और वो रोशनी पहले दिन से मौजूद है। सिर्फ उस रोशनी को अब नैरों के अंदर रखा गया, और नैरों को हुक्म दे दिया गया है कि तुमने दिन के टाइम पे हुक्मरानी करनी है, तुमने रात के टाइम पे हुक्मरानी करनी है। नैर बना के उनके अंदर उस रोशनी को जो पहले दिन से मौजूद थी वो रखा गया। नैर की अपनी रोशनी नहीं है,
रोशनी वो है जो कि नैयर में डाली गई। तो जब आप चौथे दिन को देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि पहले दिन के साथ किस तरीके से जुड़ा होता है। हम जब पांचवें दिन की तरफ बढ़ते हैं तो पांचवें दिन जो है उसका आगाज होता है 20 से लेकर 23 तक। हम पांचवें दिन में जब जाएं तो कलाम खुदा पैदाइश की पहला बाब 20 से 23 आयत में बयान करता है, खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे और परिंदे जमीन के ऊपर फिजा में उड़े। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को और हर किस्म के जानदार को जो पानी से बकसरत पैदा हुए थे उनकी जिन्स के मुआफिक और हर किस्म के परिंदों को उनकी जिन्स के मुआफिक बनाया और खुदा ने देखा अच्छा है। अब पांचवें दिन की अगर आप साख्त को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको सेम तरतीब नजर आ रही है। खुदा ने कहा इसके अंदर जो सी है तकलीफ हो रही है पौधों से, अब एक और छलांग आई है और वो पौधों की जगह अब जानवर खुदा ने बनाए हैं। और जानदार कौन से बनाए हैं? पानी के जानदार और फिजा के जानदार। पानी के जानदार और फिजा के जानदार, जमीनी जानदार नहीं बनाए अभी। तो ये दोनों जानदार जो बना ली हैं खुदा ने, एनिमल्स, पानी का जानवर, फिजा का जानवर, खुदा उसे देखते हैं और तरतीब जिस तरह साफ है खुदा देखते हैं कि अच्छा है। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी, खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी। बरकत क्या है कि फलो और बढ़ो और इन समंदरों को पानी से भर दो। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि बरकत मिल गई है। और बरकत का असर क्या है कि वो पानियों को भी भर देते हैं और फिजाओं को भी भर देते हैं। ये जानवर को बरकत खुदा की तरफ से मिलने का सिला है। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समंदरों के पानी को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाएं। और शाम हुई और सुबह हुई, सो 5 हो गई। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बरकत जो उनसी खुदा की तरफ से मिल गई है। लेकिन जो छलांग है वो छलांग क्या है? पौधों से जानवर तक की छलांग। जब यहाँ पे आप देखते हैं, मैं ज्यादा बैक में नहीं जाऊंगा, यहाँ पे जो पहली आयत में आया था पैदा करना, इसी तरीके से यहाँ पे भी पांचवें दिन खुदा पैदा कर रहे हैं, कह रहे हैं और वो पैदा हो रहे हैं। बड़ा का लफ्ज आया, पहली मरतबा खुदा ने बरकत दी है। और जब बरकत खुदा की तरफ से मिलती है तो उससे कसरत पैदा होती है। कलाम खुदा पैदाइश की पहले बाब के अंदर हमें बरकत का सिला बताते हैं कि बरकत क्या है? कसरत पैदा करती है। हम लोग ईमान की कमजोरी के बायस
कहते तो हैं कि बरकत खुदा की तरफ से है, लेकिन अपने ईमान की कमजोरी के बायस उस कसरत से नावाकिफ हैं जो खुदा की तरफ से कहने से जो है हो जाती है। हमने यहां पे देखना है कि खुदा ने बरकत जो फलों को दी कि जमीन पे फैल जाओ, जमीन से कहा कि उगा दे खास पोस और उनके अंदर जो बीज हैं, तो फलों ने जो उनसे जो फलों के अंदर बीज खुदा की तरफ से आया है, उस बीज के अंदर बरकत खुदा ने डाली है। लेकिन यहां पे जानवरों का जो बरकत है वो और तरीके से बरकत है। हम छठे दिन की तरफ आप बढ़ेंगे और छठे दिन में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, कि दो तकलीफें हैं। तीसरे दिन के अंदर भी उस काम को जो खुदा ने दूसरे दिन में शुरू किया था वो तीसरे दिन के पहले से मुकम्मल हुआ। इसी तरह छठे दिन के अंदर जब आप जाते हैं तो छठे दिन के अंदर भी खुदा ने वो काम जो कि पांचवें दिन में शुरू किया, पांचवें दिन में खुदा ने जानवर की तख्लीक की है, लेकिन वो जानवर बनाया है जमीन फजा का, परिंदे बनाए हैं और पानी का जानवर। जमीन के जानवर जो है छठे दिन के पहले हिस्से में बने हैं। आए हम 24 से 31वीं आयत तक पढ़ें। लिखा है, और खुदा ने कहा कि जमीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक छुपाए और रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने कहा, हर दिन का आगाज को खुदा ने कहा से है। और छठे दिन के पहले तकलीफ में दो तकलीफें हैं, तीसरे में भी और छठे दिन में भी। पहले तकलीफ छठे दिन की, खुदा जमीनी जानदारों को बना रहे हैं, और खुदा ने जंगली जानवरों और चिपाहियों को उनके जिन्स के मुताबिक और जमीन के रेंगने वाले जानदारों को उनकी जिन्स के मुताबिक बनाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। आप देख रहे हैं कि अब जमीनी जानदारों भी जो उनसे हैं उन्हें खुदा ने देखा है और खुदा खुश है। 26 से लेकर 29 आयत तक 30 आयत तक इंसान की तख्लीक का जिक्र है और उसके पर्पस का जिक्र है कि खुदा ने इंसान को बनाया क्यों है। खुदा ने इंसान को इस तरह की बरकत दी है। आए हम 26वीं आयत से पढ़ें। लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शिबी के मानिंद बनाए, और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। मुमकिन नहीं था कि खुदा से कमी पेशी हो जाती कि इंसान पहले बना देते और चौपाए बाद में बनाते। हर चीज पहले बना दी और इंसान को बना के उन पर इख्तियार दे दिया, क्योंकि इंसान को खुदा ने अपने हाथ से बनाया। तो ये जो इख्तियार है जो खुदा का खासा है, जो खुदा के इख्तियार में है, ये उनके शबी का अक्स जो इंसान को मुंतकिल किया गया।
शबीह शक्लो सूरत नहीं है, शबीह खासियत है, ट्रेट है, करेक्टर है, अथॉरिटी दी गई है उन तमाम चीजों पे जो खुदा ने बना दी है। लेकिन कौन सी चीजें? वो चीजें जो आसमान से नीचे हैं, इसीलिए जुदा किया गया। इससे इन्हीं खुदा ने फजा कायम की, आसमान कहा, पानी को पानी से जुदा किया, क्योंकि नीचे के पानी का अख्तियार जो उनसे है वो इंसान को देना था। खुदा तरतीब के खुदा है। इस वजह से खुदा ने जब तमाम चीजें तख्लीक कर ली हैं, उन तमाम चीजों का अख्तियार इंसान को दे दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी शबीह पे उसे बनाया। हर चीज के अंदर जो खुदा ने तख्लीक की है, एक रब्त है, एक मकसद है, एक पर्पस है। खुदा क्या कह रहे हैं? फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह की मानिद बनाएं, और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चिपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों का जो जमीन पर रेंगते हैं अख्तियार रखें। आसमान से ऊपर नहीं, आसमान के नीचे के पानी जिसको इकट्ठा किया, खुश्क जमीन बना दी। हर वो चीज जो कि आसमान के नीचे है, इंसान को इख्तियार दे दिया गया। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। तो छठे दिन की दूसरी तख्लीक के अंदर इंसान की तख्लीक और इंसान नर और नारी है। तो वो लोग जो कहते हैं ना दो तख्लीकें हैं, तो छठा दिन में आपको बयान किया जा रहा है कि नर और नारी पैदा हो रहे हैं। और खुदा ने उनको बरकत दी। इंसान की बरकत और जो पहली वाली बरकत में उनमें फर्क देखिए। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर करो। कैसे मुमकिन है कि समंदर को कहा है, पानी को कहा है कि भर दो और वो भरे ना। फजा को कहा है परिंदों को भर दो और वो भरे ना, कसरत ना हो। पौधों को जो है जमीन को कहा कि कसरत से उगा दो, कसरत से ना उगाए। और इंसान को अगर बरकत मिल रही है तो कैसे मुमकिन है कि सिर्फ आदम और हवा जो है बाग एदन में मौजूद हो गुनाह से पहले। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो। ये सारी जमीन तुम्हारे लिए है, इसकी तमाम चीजें आसमान के नीचे जो कुछ है तेरा अख्तियार है। फलो और बढ़ो और महकूम कर दो। और समुद्र की मछलियों और बाग के परिंदों और कुछ जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं अख्तियार रखो। और खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रुए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका फलदार फल हो तुमको देता हूं, ये तुम्हारे खाने को। अब यहां पे देखिएगा
डिवीजन है, शायद हमने आता नहीं इसको ध्यान से सीखा। इंसान को क्या चीज दी गई है? सब्जी और फल दोनों। वो चीजें वेजिटेशन में है ना, सब्जी है और फल है, वो दोनों इंसान को दिए गए हैं, क्योंकि हर चीज इंसान को अख्तियार में कर दी गई है। जानवरों के लिए क्या है बरकत? 30वीं आयत बयान करती है, जमीन के कुल जानवरों के लिए, आग के कुल परिंदों के लिए, और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले रेंगने वाले हैं, जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूं। और ऐसा ही हुआ, फल नहीं दिए। हमने नहीं कभी ये सोचा था। ये है इंसान को जो खुदा ने अपनी शबीह पे बनाया। जानवरों को भी पैदा किया, कहा कि अच्छा है, लेकिन जानवरों को फल नहीं दिए। इंसान को सब्जी और फल दोनों दे दिए। और खुदा ने सब कुछ जो उन्होंने बनाया था नजर की और देखा कि बहुत अच्छा है, और शाम हुई और सुबह हुई, सो छठा दिन। यहाँ पे आप देख रहे हैं तीसरे दिन की तरह छठे दिन में भी दो तकलीफें हैं। वो काम जो खुदा ने पांचवें दिन में शुरू किया, पौधों से जिनकी तख्लीक हुई, खुदा ने पांचवें दिन के अंदर जानदारों को जो है बनाया, लेकिन पानी फजा के। लेकिन जमीनी जानदार जो है, जानवरों की तकमील वो छठे दिन के पहले हिस्से के अंदर हुई, और छठे दिन के दूसरे हिस्से में वो तमाम चीजें जो खुदा की तरफ से मुकर्रर हो गई थी, तख्लीक हो गई थी, बना दी गई थी, बरकत मिल चुकी थी, उसके लिए अपनी शबीह के मुताबिक इंसान तख्लीक किया, नर और नारी, और उन्हें कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो। और आप देख रहे हैं इंसान को कुल इख्तियार दिया गया। ऐसे नहीं इंसान को अपनी शबीह पे बनाया, उस इख्तियार को जो कि खुदा की शबीह का खास है, इंसान को मुंतकिल किया गया। वाहिद तख्लीक ये तमाम तख्लीकों को महकूम करेगी, इख्तियार रखेगी। हम आज यहीं पे से खत्म करते हैं, क्योंकि इसके हम अगले हिस्से में भी जाएंगे। हमने अभी तक उस सवाल को नहीं देखा कि दूसरी तकलीफ से क्या मुराद है। हम अभी पहली तकलीफ की तकलीफ पहुंचे हैं। हम अब अगली बार रब कदूस ने चाहा तो दूसरी तकलीफ को, जिसके ऊपर बहस की जाती है, उसको देखेंगे, और फिर इनके अंदर देखेंगे कि क्या रब मौजूद है। खुदा कदूस का हम शुक्र अदा करते हैं कि जो वो हमें तौफीक बख्शते हैं कि हम उनके सबत के दिन, उनके दिन, इंसान का दिन नहीं, वाहिद दिन जिसका
खुदा ने तख्लीक कायनात के वक्त उसे मुकर्रर कर दिया, उसका अख्ताम नहीं है। हर दिन का अख्ताम है, शाम होती है, सुबह होती है, दिन का अख्ताम हो जाता है। वाहिद दिन जो कि खुदा का दिन है, क्योंकि 6 दिन इंसान के हैं, इसलिए इंसान को अख्तियार दिया। उन 6 दिनों के अंदर आसमान के नीचे जो कुछ है तकलीफ उस पर अख्तियार दे दिया, इसलिए उसका खात्मा है। लेकिन 7वां दिन खुदा का है, जो तकलीफ हो गया कायनात के वक्त, उसका अख्ताम नहीं है। इसलिए खुदा की बादशाह में भी सबत है और उसके बाद भी हमेशा तक जो है सबत कायम है। खुदा आप सबको खुदा कुदूस का सबत जो है वो मुबारक करे।